क्रंची, टेस्टी और बिना लहसुन प्याज वाला नाश्ता इस श्रावण मास में कौन नहीं खाना चाहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक स्पेशल रेसिपी श्रावण मास के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। आप कोई भी बारीक या मोटी सूजी ले सकते हो। अब इस सूजी को मिक्सी जार में डालकर इसका बारीक पाउडर बना लेते हैं। आपको इस रेसिपी में मेज़रमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पाउडर बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना बारीक बनाया है। अब एक पैन लेते हैं और उसमें सूजी की कटोरी जितना आधा दही लेते हैं और दही को अच्छी तरह से मथ लेते हैं। अब इसमें 1.5 कटोरी पानी डालते हैं। 1.5 कटोरी पानी, आधा कटोरी दही, यानी सूजी का जस्ट डबल मेजरमेंट डालकर और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं, स्वाद के अनुसार 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और अब इसमें पिसी हुई सूजी को डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं। स्पून से अच्छी तरह मिला देना है, कोई गुठलियां ना पड़ जाए सूजी में, इसलिए इसको गैस पे रखने से पहले इसकी सारी गुठलियां निकाल देते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पे ये बनाया हुआ बैटर रख देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रख के घुमाते हुए इस बैटर को पकाना है। बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं इसमें लम्स गिर जाएंगे। गैस की फ्लेम को अब कम कर देते हैं और धीरे धीरे इसको पका देते हैं। देखिए बैटर अच्छी तरह से थिक हो गया है और पककर भी तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और बैटर को साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक दूसरी तरफ गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं, 1 चम्मच देसी घी डालते हैं और 1 चम्मच जीरा डालते हैं। जीरा चटक गया, इसमें कटे हुए काजू डाल देते हैं और काजुओं को भून लेते हैं। अब इसमें कटी हुई किशमिश भी डाल देते हैं और किशमिश को भी काजू के साथ घी में भून लेते हैं। अब इसमें दरदरी कूटी हुई अदरक और हरी मिर्ची डाल देते हैं। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मसाला भी भून चुका है। अब इसमें 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच खटाई के लिए अमचूर पाउडर डालते हैं और सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें मैंने 4 आलू लिए हैं उबाले हुए, इनको हाथ से मैश करके इस मसाले में डाल देते हैं और आलूओं को डालकर मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। सारा मसाला अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना डाल देते हैं। पुदीने का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है और सबको मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और सारे मसाले को एक प्लेट में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। मसाला जब तक ठंडा हो रहा है तब तक सूजी के डो को चेक करते हैं जो एकदम ठंडा हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकाल कर इसको मसल कर चिकना करते हैं। देखिए प्रॉपर मेजरमेंट लिया, इसलिए डो एकदम प्रॉपर बनकर तैयार हुआ है। अब देसी घी डालते हैं 1 चम्मच और डो को अच्छी तरह से घी से कोटेड करके मसल कर चिकना कर लेते हैं। देखिए आपको ऐसे चेक करना, आपने ये गोली बनाई तो ये कहीं से फटी नहीं, इसका मतलब डो एकदम प्रॉपर बना है। अब मसाले को चेक करते हैं, मसाला भी एकदम ठंडा हो गया है। अब मसाले की छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं। गोलियां आप अपने मन के हिसाब से बड़ी या छोटी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज की सारी मसाले की गोलियां बनाकर रख लेती हूँ। अब सूजी के डो को लेते हैं और मसाले की गोली के साइज की ही सूजी लेकर और उसको दोनों हाथों से कटोरी नुमा करते हैं। इस हिसाब से कटोरी बनानी है कि आलू
की जो गोली बनाई हुई है मसाले की वो पूरी इसमें ढक जाए। अब इसमें मसाले की गोली को रखकर उसको अच्छी तरह से सूजी से कवर कर देते हैं, अच्छी तरह से चिपका कर, और दोनों हथेलियों से हल्के हाथ से घुमा घुमा कर, और इसी तरह से आपको कचौरी की साइज में बना लेना है। इसी तरह से सारी सूजी की कचौरियाँ बनाकर एक प्लेट में रख लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उस पर कढ़ाई रखते हैं। उसमें रिफाइंड तेल डालते हैं और तेल गरम करते हैं। तेल गरम हो गया है, अब उसमें 1 बाय 1 सूजी की कचौरियाँ डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम कम रखना है, तेल के हिसाब से सूजी की कचौरियाँ डालनी है। मैंने 5 कचौरियाँ डाल ली हैं। गैस की फ्लेम को कम रखकर ही कचौरियों को पकाना है। अब चम्मच से सारी कचौरियों को हल्के हाथ से हिला देते हैं और पलट देते हैं। धीरे धीरे कचौरियों को सेकना है। सारी कचौरियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। देखिए कितनी टेस्टी कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब इन कचौरियों को स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और टिश्यू पेपर पे रख देते हैं। इसी तरह से सूजी के डो की आलू का मसाला फिल करके सारी कचौरियाँ जो बनी थी उनको गैस की फ्लेम को कम करके सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इन कचौरियों को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनको एकदम गैस की फ्लेम को कम करके ही पकाना है, तभी सारी कचौरियाँ क्रंची बनेंगी और जलेंगी भी नहीं। सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो आप भी इस सावन के महीने में इन कचौरियों को बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। इन टेस्टी कचौरियों को देखकर किसका खाने का मन नहीं करेगा। तो चलिए बनाना शुरू कीजिए। अब देखिए कितनी टेस्टी और मसालों से लोडेड कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। देखिए कचौरी के अंदर का मसाला देखिए, इनका क्रंचीपन देखिए। इतनी लजीज टेस्टी कचौरियों को हर कोई खाना चाहेगा, तो कचौरियों को खाने के लिए बनाना भी पड़ेगा। तो चलिए शुरू हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।